वेलकम टू नारायण स्टडी जोन। इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ एक बेसिक्स बताए थे आपको जो 11th क्लास से रिलेटेड थे। तो एक्चुअली हमारा मेन टारगेट था इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड तीन आपको डेरिवेशन मैंने आपको बताए थे। उनमें से सबसे फर्स्ट जो डेरिवेशन था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। उनमें सेकंड जो था वो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। जो उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट था उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट था वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। ये हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। आज हमारा मेन पर्पज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बजाय हम यहाँ पे देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे और फिर हम देखेंगे इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा। अब मैं 3 पॉइंट शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपने 11th क्लास में रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा था अगर कोई सिस्टम है या कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर कोई दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे हों और उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। देखो पहली बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई दो फोर्स, ऐसे फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो और उनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस हो, मतलब लाइन ऑफ एक्शन उनका अलग अलग हो, तो उस टाइम जो फोर्स लगता है उसकी वजह से उसके अंदर रोटेशन आ जाता है और उसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो उस फोर्स जो रोटेशनल, जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन होती है, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क। देखो अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में मेंशन कर देता हूं। जैसे ये आपका एक फोर्स देखो आपने यहां पे लगा दिया है और इतना ही मैग्नीट्यूड उसका वही सेम है, वो इधर लगा दिया आपने। देखो ये F है आपका और ये भी F है, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। देखो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये अगर इसको आगे बढ़ा दे हम, सपोज करो ये पॉइंट A है और ये B, तो अगर ये फोर्स लगे हों तो ये रोटेट कर जाएगा ऐसे, इसमें रोटेशन होगा, ठीक है। तो इस टाइम इसको बोलेंगे टॉर्क। टॉर्क इसका मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हम टॉर्क को डिफाइन करेंगे। देखो ये डिस्टेंस आपको नहीं लेनी है, आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। अगर ये देखो, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाए तो उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, वो रोटेट नहीं करेगी। वो 0 होने का मतलब है दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम हो जाएगा। तो ये फोर्स इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगी। ये हम एक्चुअली इससे पहले जो मैंने कुछ बेसिक्स नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिक नाम से एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने काफी डिटेल से बताया भी था। अब देखो दूसरा पॉइंट, आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है कि देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था आपको। तो जैसे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई भी, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा है और ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एक्चुअली ये कंसेप्ट आपका, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। आपको फोर्स निकालना है तो वो क्या होगा, Q इंटू E। तो फोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखो ये फॉर्मूला डेवलप किया था F बाई Q इज इक्वल टू E, आपका रिजल्ट आया था जो पिछले वीडियो हमने अपलोड किए थे। दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू Q इंटू E। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो अभी मैं डेरिवेशन स्टार्ट करवाने से पहले ये 2-3 पॉइंट इसलिए बता रहा हूं ताकि जब इनको हम वहां पे डिस्कस करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरा पॉइंट वेक्टर से रिलेटेड है और वो है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, इसको हमने डिफाइन किया था मॉडुलस ऑफ वेक्टर A मॉडुलस ऑफ वेक्टर B इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, और एक यूनिट वेक्टर हम यहां पे शो करते थे, ठीक है। या इसको हम AB साइन थीटा, और अगर हमने मॉडुलस में इसको डिस्कस किया है, अगर हमने इसको मॉडुलस में ले लिया है तो ये समझ लो फिर हम इसको यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। या कई बार हम अगर लिखा हो AB साइन थीटा, इसको हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं वेक्टर A क्रॉस B। कई बार इसको वैसे मॉडुलस में लिखना चाहिए तो हम कई बार इसकी जगह A क्रॉस B की फॉर्म में इसको हम मेंशन कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, AB साइन थीटा की जगह आप A क्रॉस B लिख सकते हैं।
तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और इसमें देखो A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस A, इसलिए यहां पे ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना होगा। A क्रॉस B की डायरेक्शन जो होगी, इसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब हमारा मेन पर्पज यहाँ पे, अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ले रखा है, सपोज करो कि हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमने इसको इक्वली स्पेस्ड लाइन से शो किया हुआ है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है यहाँ पे, और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरीके से दी गई है। इसमें आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, जिसको आपने ए बी से शो किया है। जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एंगल थीटा पे रखा हुआ है। सपोज करो ए पॉइंट पे हमने -q चार्ज, नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया हुआ है, और बी पॉइंट पे हमने +q चार्ज हमने कंसीडर किया हुआ है, और ए बी जो सेपरेशन दो चार्जेस के बीच में है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एक तरीके से 2a से। वो लेंथ हमने कितनी ली है, -q और +q के बीच की डिस्टेंस 2a, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक जनरल कन्वेंशन लेते हैं। वैसे आप इसको ए बी ले सकते हैं, जो भी आप चाहें उसी में मेजर कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा कि हमारी कैलकुलेशन जो सही रहे, ज्यादा सुटेबल रहे, उस वजह से हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये कन्वेंशन है कि हम 2a इसको लेके चलते हैं। तो देखो, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे रखा होगा, ये एंगल थीटा आपने देखा, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है आपकी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसको एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट अट्रैक्ट करेगी। कहने का मतलब है इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लगेगा और इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लगेगा, और दोनों ही पॉइंट के ऊपर फोर्स जो लगा हुआ है, इनका देखो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, और लाइन ऑफ एक्शन भी इनका अलग है। तो इसीलिए ये टॉर्क बनाएगा, ठीक है, मतलब इससे रोटेशन होगा, जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया है। देखो, अब मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, देखो फोर्स एट बी, फोर्स एट बी इज इक्वल टू Q इंटू E। सिमिलरली फोर्स एट ए, आपका ये मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं यहाँ पे Q इंटू, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपको देखो टॉर्क, अब टॉर्क के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे देखो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हम यहां पे मेंशन की है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो, अब ये ए बी आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, अब यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। आपको पता है कि ये वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसका एक कंपोनेंट तो हो गया ए बी कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मींस दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी, वो रहेगी ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो वेक्टर को रिजोल्व करना मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, तो वही कंसेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम फोर्स, आपको पता है Q इंटू E, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपकी, ये हम मेंशन कर देंगे ए बी साइन थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज Q E, ए बी को हम 2ab लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे a साइन थीटा। एक्चुअली हम यहाँ पे शुरू में मोड में लेके चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं Q इंटू 2a इसको इकट्ठा लिख लेता हूं, और ये आपका E साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे P E साइन थीटा, तो ये आपका टॉर्क बन गया, ठीक है। और आपको ये पता ही है कि P क्या है आपका, अगर हम इसको लेंगे Q इंटू 2a, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अगर हम इसको वेक्टर सेंस यहां पे देना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E,
इसको हम ऐसे मेंशन करेंगे, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो एक्चुअली मैंने ये पहले भी आपको बताया है, अब इसके हम स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब देखो हमारा रिजल्ट क्या आ चुका है, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो सबसे पहला देखो इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये मैं मॉडुलस में लेके चल रहा हूं। तो स्पेशल केसेस यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पेशल केसेस का मतलब है इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो स्पेशल केसेस में हम इसको मेंशन करेंगे। फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब यहां पे है, अगर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, डायरेक्शन इसकी ये हो गई। अब देखो वही डायरेक्शन पी की है, पी की डायरेक्शन भी यही है, और ई दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। अब ये नेगेटिव साइड है, ये इसको अट्रैक्ट करके रखेगी, ये इसको अट्रैक्ट करके रखेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इधर पॉजिटिव साइड है आपकी, ये तो आपको, और इधर नेगेटिव साइड है, तो ये माइनस क्यू को तो पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करके रखेगी, और प्लस क्यू को ये नेगेटिव साइड अट्रैक्ट करके रखेगी, और आपकी पी की डायरेक्शन जो है यहाँ पे वो ऐसे है, ये पी की डायरेक्शन है, और ई की डायरेक्शन भी आपकी यही है, तो थीटा 0 हो गया। तो इसको बोलेंगे, देखो इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल इस फॉर्म में अगर रखा है, इस पोजीशन पे रखा है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब वो इधर अट्रैक्टेड रहेगा और उधर भी अट्रैक्टेड रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहेगी, तो इस पॉइंट को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो मैं यहां पे अब इसको टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई साइन ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, तो यहां पे टॉर्क क्या होगा आपका 0, पीई इंटू 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, यहाँ पे टॉर्क आपका 0 आ गया। तो कहने का मतलब है कोई रोटेशन नहीं होगा यहाँ पे, और इस केस को बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो, अब इसका एक केस और देख लेते हैं हम। तो अब यहाँ पे मैं एक केस और मेंशन कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड केस, ये हमने फर्स्ट केस यहां पे डिस्कस कर लिया है। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रख दिया है। अब इधर आप देखो ये प्लस है, अब इधर आपको यहां पे लेना है प्लस क्यू, और यहां पे माइनस क्यू। अब इसकी डायरेक्शन देखो इधर है, इधर मैं थोड़ा स्ट्रेट कर देता हूं, ये डायरेक्शन इधर है। अब यहाँ पे ए की डायरेक्शन तो सॉरी ए की डायरेक्शन तो उधर है, और आपकी पी की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बन गया, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें अब जब हम यहाँ पे केस लेंगे, तो आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ 180 डिग्री। हालांकि 180 डिग्री भी 0 ही होता है, पीई यहाँ पे इंटू 0, तो ये भी 0 आएगा, लेकिन ये 0 जो है और ये 0 आपका जो आया है रिजल्ट, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ये अगर इक्विलिब्रियम भी होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड केस, थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस को भी हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री ले लेते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई साइन ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे पीई, यहाँ पे साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई, ये बन गया।
ये टॉर्क इस टाइम क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। और इसका अगर आप डायग्राम बना के देखो, मैक्सिमम टॉर्क के लिए अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका देखो ये रहेगा मैक्सिमम टॉर्क के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पे इस फॉर्म में यहाँ पे कर देते हैं, ये आपका माइनस क्यू रहेगा, ये आपका प्लस क्यू रहेगा, और ये डायरेक्शन ऐसे बन जाएगी। तो यहाँ पे ई हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया आपका, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार फिर मेंशन कर देता हूँ, पी ई साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 91 होता है, पी ई 1, तो यहाँ पे पी ई, तो ये आपका टॉर्क बन गया है। ये मैक्सिमम होगा इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको बड़े ध्यान से एक बार लिख के देखना है आपको। तो ये जो मैंने 3 डेरिवेशन आपको बताए हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और थर्ड जो है, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल बी द टॉर्क। तो टॉर्क क्या होगा, उसके हमने स्पेशल केसेस भी डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको बड़े ध्यान से करना है। इन तीनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन की फ्रीक्वेंसी 99% होती है, ये आप मान के चलना। हालांकि इसके बाद मैं 2-3 आपको न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा पहले, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद गोस थ्योरम जो एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके डिस्कस करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो आपको यहां तक जो भी मैं डेरिवेशन पार्ट आपको करवाऊंगा, उसको आपको ध्यान से कॉपी पे लिखते रहना है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि मैं उसी पार्ट को यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा, और वो पेपर में आएगा भी आपका, जो जो यहाँ पे मैं लिखूंगा। तो आपको ये एक तरीके से अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।